मायरा पहली बार अपनी मम्मा यानी कि अबीरा को मम्मी बोलने का ट्राई करने वाली है। अबीरा को मायरा के पास फोन है और वो गीतांजलि से बातें कर रही है। ये राज की बात उसे पता चलने वाली है। और क्या होने वाला है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसे सुनकर आपको भी खुशी मिलेगी, और हाँ, अबीरा को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी। मायरा पहली बार अपनी माँ यानी कि अबीरा को मम्मी कहने का ट्राई करने वाली है। अब पूरा वो नहीं बोल पाएगी, लेकिन वो ट्राई जरूर करने वाली है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अबीरा मायरा के लिए राखी बनाने वाली है। जी हाँ, राखी का त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और रक्षाबंधन पर राखी एक अहम हिस्सा है। और राखी के बगैर रक्षाबंधन का त्योहार अधूरा है। तो अबीरा ये सोचती है कि मेरी मायरा के लिए भी मैं राखी बनाऊं। जी हाँ, तो वो मायरा के लिए राखी बना रही है और ये देखकर मायरा खुश हो रही है। और अब वो अबीरा को मम्मी कहने की, पहली बार मम्मी बोलने का वो ट्राई करती है। हाँ, वो ट्राई तो करती है लेकिन पूरा बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि दिल में अभी भी कसक है। अभी भी वो पूरी तरह से अबीरा को अपने माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उसके लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट है। जाहिर सी बात है, ऐसा होता है बच्चों के साथ कि अचानक उसे बोल दिया जाए कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं, ये तुम्हारी मम्मी है, अब इसे मम्मी कहना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। तो मायरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इससे पहले मायरा को एलर्जी हो गई। जी हाँ, बादाम की एलर्जी अबीरा को पता नहीं थी और उसे बादाम या फिर बादाम वाली कोई चीज खिला दी जिसके कारण उसे एलर्जी हुई और वो बीमार पड़ी। तो अबीरा की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने पूरा ख्याल रखा और अरमान ने भी साथ निभाया। और हो सकता है कि इसी वजह से, जिस तरह से अबीरा ने उसका ख्याल रखा है, इसकी वजह से भी मायरा का दिल थोड़ा सा पसीजा हो और उसे अबीरा की अहमियत समझ में आई हो, और इसीलिए शायद उसने मम्मी कहने का प्रयास किया हो। लेकिन एक और बात है जिसने मायरा को बहुत ज्यादा अबीरा से प्रभावित कर दिया। दरअसल अबीरा को पता चल गया कि मायरा को छुपा रही है। उसे ये भी पता चल गया कि मायरा के पास एक फोन है और वो इस फोन के जरिए गीतांजलि से बातें कर रही है। पहले तो मायरा को लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मेरी खैर नहीं है, अब ये क्यूट मम्मा मुझे मारेगी, डांटेगी, कुछ तो करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अबीरा ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया और साथ में ये भी सीख दी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, माँ बाप से यानी कि अपने पेरेंट्स से कभी भी ये बात छुपानी चाहिए नहीं। क्योंकि आगे जाकर ये बात कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगी और आप कैसे कहाँ कैसे फंसोगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को पता होगा तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे, वो जरूर आपको निकाल लेंगे। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप किसी से बात भी कर रहे हैं या आपके पास जो भी चीजें हैं, उसके बारे में छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई फटकार लगाएगा नहीं और कोई आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स से कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें सब कुछ सच पता होना चाहिए। तो आपके पास फोन है, कोई बात नहीं। आप गीतांजलि से बात भी कर रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एटलीस्ट हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद मायरा जो है, उसका विचार जो है थोड़ा सा बदलने वाला है। अबीरा के लिए उसकी मन में जो इंप्रेशन है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। उसे अबीरा थोड़ी और अच्छी लगने वाली है। जी हाँ, तो इन सारी बातों का प्रभाव मायरा पर पड़ रहा है और इसीलिए शायद मायरा ने पहली बार अबीरा को मम्मी कहकर पुकारने का मन बनाया है। आज मन बना है तो कल बोल ही देगी और अबीरा को सच्ची खुशी मिल ही जाएगी। वैसे जन्माष्टमी भी आ रही है और जैसे हमने आपको कहा कि जन्माष्टमी के मौके पर भी कुछ ऐसा होने वाला है जो कहानी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ बताएंगे। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारी ये वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।